एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, हमारे जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो मैं एक पोस्ट के थ्रू भी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो कि अभी नर्सिंग करने जा रहे हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी तैयारी के लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए या फिर जीएनएम नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोई भी, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। और आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, जो कोई भी अगर नर्सिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन सब के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, आपको 12th कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस साइड से कोई भी स्ट्रीम से हैं, आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और साइंस में भी विद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स मेन है और इंग्लिश तो कंपलसरी है नर्सिंग करने के लिए। और किसी ने मुझसे एम्स का पूछा था, एम्स में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वहाँ का मैं बता देती हूँ आपको। ये टोटल 100 मार्क्स का ही होता है, 30 मार्क्स ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और 10 मार्क्स का आपका जीके, टोटल 100 मार्क्स का है। 2 आवर्स का एग्जाम होता है वो और ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे और आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और आप घर आके पूरा क्रॉस चेक करो, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो जीएनएम अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी स्ट्रीम से आपने 11th और 12th की हो तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, वेदर यू हैव आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए विद बायोलॉजी। दूसरी चीज़, एज लिमिट कितनी होती है इसमें? 17 से 35 साल, 17 to 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 17 से 35 के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो अब आती है एक और सबसे मेन बात कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस आता है बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके लिए आपको सबसे मेन बुक्स जो पढ़नी है वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स। जी हाँ, जो सिलेबस आता है वो आपका 11th एंड 12th क्लास बेस्ड होता है वो सिलेबस सारा, उससे अलग आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आपको बहुत अच्छे से रेडी करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उन बुक्स से। और फिर उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरी बुक्स रेफर कर सकते हैं, जिनके नाम भी मैं आपको अभी बता दूंगी। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आप सिर्फ नर्सिंग के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन आप नर्सिंग के अलावा भी कुछ और भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो बुक्स भी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि कुछ और थोड़ा हाई लेवल पर जाकर है। ठीक है, तो वो दोनों बुक्स मैं आपको बता दूंगी अभी, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक बार मैं फिर आपको ये बात कहूँगी कि अगर आपने वीडियो शेयर नहीं करी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी उनको, क्योंकि हमें ये गाइडेंस होनी चाहिए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12th पास होना ज़रूरी है विथ 50% मार्क्स, प्लस इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया। और जो कैटेगरीज हैं उनके 45% तक में भी एडमिशन हो जाते हैं। बाकी ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। तो कुछ कॉलेजेस में आपको हो सकता है कि 40% या 45% में आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको यही मिलेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, और कैटेगरीज जो हैं SC ST कैटेगरीज में 45% या फिर 40%। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम बुक्स की कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए।
पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको सिर्फ नर्सिंग के लिए एग्जाम देना है, सिर्फ उसके लिए तैयारी करनी है, तो कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो बुक्स जो आपको थोड़ा, अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है। मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी है, तो ताकि कोई बुक का नाम मिस ना हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पर्सन गाइड टू बीएससी नर्सिंग बुक, ठीक है, ये है, दैट इज रिटन बाय डॉक्टर सरोज एंड टीपीजी, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो ये बुक बहुत अच्छी है, ये आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंड बुक है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर नर्सिंग बाय प्रीति अग्रवाल, एंड थर्ड इज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज रिटन बाय अरिहंत एक्सपर्ट्स। बहुत नाम है, बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं इस बुक को जो अरिहंत जी ने दी है। तो ये 3 बुक्स आप पढ़ सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी की बुक्स तो हैं ही, ठीक है। तो ये इन बुक्स का नाम आपको मैंने बता दिया है। इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अपनी, मैंने कौन सी बुक ली थी, तो मैंने ली थी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर नर्सिंग, तो मैंने उससे पढ़ाई करी थी, प्लस अपने जो एनसीईआरटी की बुक्स और अपने नोट्स थे वो पढ़े थे मैंने। अब मैं बताती हूँ आपको हर सब्जेक्ट की उन बुक्स के नाम, जो कि अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहले है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद प्रदीप, मॉडर्न एबीसी एंड शुभांशु ठाकुर, ये 4 बुक्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी, एररलेस, एक्सी वर्मा एंड एमटीजी नीट गाइड। फिर है बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगेन एनसीईआरटी। देखिए, मैं एनसीईआरटी का नाम हर एक सब्जेक्ट में ले रही हूँ, तो एनसीईआरटी तो है ही सबसे ऊपर कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। एनसीईआरटी, एमटीजी फिंगर टिप्स, एस चंद पब्लिकेशन एंड दिशा पब्लिकेशन। तो ये कुछ बुक्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने आपको अलग अलग बताई हैं। ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा डीप स्टडी करनी है तो। अदरवाइज जो मैंने पहले 3 बुक्स के नाम बताए आपको, दैट आर पर्सन गाइड टू बीएससी नर्सिंग बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर नर्सिंग, एंड थर्ड वन इज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस गाइड बाय अरिहंत एक्सपर्ट्स। तो ये 3 बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के, डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते, पीसीबी को ही ज़्यादा वेटेज दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सी बुक्स रेफर करेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स की नॉलेज तो आपको उसी से मिल जाएगी, तो आप न्यूज़पेपर्स थोड़ा कुछ टाइम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप बुक ही रेफर करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है करंट अफेयर्स के लिए। अब बात आती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो देखो, मैं तो कहूँगी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कोई अलग से कोई ऐसे बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश की कितनी नॉलेज है, इंग्लिश को लेकर आपका मतलब आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है इंग्लिश को लेकर, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक चूज़ करें। आप खुद से मार्केट जब जाएंगे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो जिस तरह की आपको लगता है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है, जितनी इंग्लिश आपको आती है, कितना और ज़रूरत है, वो सबको अपना पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ इंग्लिश का मुझे तो नहीं लगता कि बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बस आप ये बुक्स पढ़िए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है, तो इवन एम्स भी अपना जो नोटिफिकेशन पूरा एग्ज़ाम का निकालते हैं ना, तो उस पर भी वो मेंशन करके रखते हैं कि नो सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कोई भी सिलेबस वो अलग से नहीं बताते कि ये टॉपिक्स से ही एग्ज़ाम बनेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर आपका जो है वो बनेगा। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, लेकिन जब आप 11th-12th करते हैं तो इतना हमें थोड़े समझ हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किस पर हमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे शो कर दूंगी। अभी आपको एक स्लाइड में दिखा देती हूँ।
उन टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे जो 11th-12th में, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़, अब आपको कैसे ये डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ कितना पढ़ें, तो आपको थोड़ा आइडिया तो लगना चाहिए ना। तो उसी के लिए हैं ये बुक्स जो मैंने आपको अभी नाम बताए, क्योंकि इसमें मेंशन भी आपको मिल जाएगा और आप गूगल से भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स क्या क्या क्वेश्चंस पहले आए हैं। अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आप जरूर देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस या किस सब्जेक्ट से, कौन सी यूनिट से ज़्यादा वेटेज आ रही है। ठीक है, मान लो अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में कौन सी यूनिट या कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं वो। बायोलॉजी में क्या चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है, कम क्या पढ़ना है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा उसी से। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाए आप वो ज़रूर एक बार देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। और दूसरा, आप MCQs की प्रैक्टिस करिए। बाकी जो मैंने अभी बुक्स के नाम आपको बताए हैं, तो उसमें जब अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी NCERT तो है ही मेन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, तो मेनली आपको वहीं से पढ़ना है। और रही बात सिलेबस की, जो मैंने आपको बताया कि मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं वो। तो अभी आप देख लीजिए वो स्लाइड्स में। तो अभी जो आपने स्लाइड्स देखी, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करने हैं जब भी आप BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने चाहें उसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप नर्सिंग करें तो आप रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी जगह ऐसा सुनने में आता है, आपने भी कभी सुना होगा कि रेप्यूटेड नहीं होते, या फिर चलो रिकॉग्नाइज्ड हैं बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलती रहती है वहाँ पे, या रिकॉग्निशन ख़त्म हो गई है कहीं की। तो आप अच्छे से पता करिए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, उसके रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, DNC है, INC है, क्या है वहाँ पर, तो सारी चीज़ें आप पहले अच्छे से पता करिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। क्योंकि गलत जगह एडमिशन लेकर फंसना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप गलत जगह फंस जाते हैं तो आपका टाइम भी जाता है, मेहनत भी जाती है, पैसे भी जाते हैं, और टाइम तो लौट के कभी आएगा नहीं। तो अपना टाइम भी सेव कीजिए, मनी भी सेव कीजिए, मेहनत भी सेव कीजिए, और अच्छे से आप कॉलेज सिलेक्ट करिए और फिर वहाँ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पर, 2-4 लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्या सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आई एम श्योर कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर कि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।